मार डालेगा, हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वो मार डालेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप कुछ बताइए तो सही। मैं आप लोगों के पास पनाह मांगने आई हूँ, मुझे बचा लीजिए। ये कोई धर्मशाला नहीं है तुम्हें जो पनाह मिलेगा, ये थाना है, थाना। मुमताज, ये कुछ मुसीबत में फंसी है, तुम इसे ठीक से पूछो कि हुआ क्या है। कहाँ गई होगी ये कलमुही? मैंने तुझे कितनी बार कहा उसको काबू में रख, लेकिन तू तो मेरी सुनता ही नहीं। शायद इस घर की सम्मान की धज्जियां उड़ा रही होगी। इस कमीनी ने मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। बहुत पीता था क्या उससे? आज तो मैं उसे खत्म ही कर देने वाला था। उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गई। आने दो उसे, इस बार जिंदा नहीं बचेगी। वो जिंदा बचे या ना बचे वो बात की बात। फिलहाल तू उसे ढूंढने जा। उसके घर वाले ने शिकायत कर दी कि हमने उसको भगाया है तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जैसे भी हो तू उसे ढूंढ के घर ले आ। देखता हूँ क्या कर सकते हैं। अंकुर कहाँ गया? वो तो डर के मारे सो गया है, अभी तक सो रहा है। नहीं नहीं, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। मुझसे जुबान लड़ाती है? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Kill you. उस घर में आपका बेटा है, कम से कम उसके खातिर उस घर में आपको रहना होगा, क्योंकि उससे आपको अच्छा आदमी बनाना है। लेकिन मैं उस घर में रहूंगी कैसे? समाज में तो ये सब होता ही रहता है, फिर भी तो हम लोगों को जिंदा रहना पड़ेगा। जुल्म सहना तो औरत की किस्मत में ही है। मुमताज, औरत के बारे में तुम शायद ज्यादा ही बोल गई। नहीं सर, जो सच है, जो समाज में चल रहा है, वही तो बता रही हूँ। ठीक है, बाद में बोलते रहना। फिलहाल इनके जाने का बंदोबस्त करो। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। आप मेरे बेटे को ला कर दीजिए, मैं उसके साथ कहीं भी रह लूंगी। इस बार के लिए आप जिद छोड़ दीजिए। आगे जाकर अगर आप पर फिर से जुल्म हुआ तो हम लोग हैं ना आपके मदद के लिए। मुमताज, इन्हें घर छोड़ाओ। जी सर। अभी आप जाइए। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कावेरी, कावेरी, आ रही हूँ। क्या कर रही हो? जल्दी आओ। क्या होगा इस आदमी का? कावेरी, हाँ? 9 बज गए हैं, मुझे ऑफिस जाना नहीं है क्या? काम पर नहीं जाऊंगा तो खाओगी क्या? मेरा सर, इस वक्त मुझे खाना देना चाहिए। ये बात हर रोज कहनी पड़ेगी क्या? इतनी सी बात पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? माँ ऐसे ही बैठी हुई है, उन्हें कहते वो परोस देती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
माँ घर में ऐसे ही बैठी हुई है, कुछ काम ही नहीं करती है और सब कुछ तो तुम ही संभालती हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मुंह बंद रखो, तुम्हें अंकुर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसका बाप अब तक मरा नहीं है। प्रदीप, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचा रहे हो? सुनो अपनी बहू की बात। वो कह रही आप ऐसे ही घर में बैठी हो। महारानी हम लोगों को खाना नहीं खिलाएगी तो हम लोग भूखे मरेंगे। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं। भिखारी जात कहेगी। हाँ, किस्मत तो मेरी खराब है। चलिए मैं खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। प्रदीप, प्रदीप, आजा, खाना खा कर जा, मैं परोस देती हूँ। बिना खाए मेरा बेटा चला गया। सब कुछ तेरे कारण हुआ है, बेशरम कहीं की। तू मर क्यों नहीं जाती? तू मर जाएगी तो हमें सुकून मिलेगा। तू जब से आई है मेरा ये स्वर्ग जैसा घर नर्क बन गया है। महारानी इस तरह से काम करते हैं क्या? घर का बाकी काम कौन करेगा? तेरी माँ आकर साफ करेगी। बात बात पर आप मेरे माँ को बीच में क्यों लाती हैं? आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, लेकिन कृपा करके मेरे माँ पिताजी के बारे में कुछ मत कहिए। ठीक है, ठीक है, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। जानबूझकर मेरे प्रदीप ने गलती की है और उसे इस गलती की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। उसकी जगह पर मैं होती तो मैं कब का झाड़ू मारकर साफ कर देती। माँ, घर की धूल तो आप झाड़ू से साफ कर लेंगे, लेकिन मन का जो मैल है वो आप कैसे साफ करेंगी? तो ये कहना चाहती है कि मेरा मन साफ नहीं है, मैं तुझ पर जुल्म करती हूँ। आज के बाद तुझ पर इतना जुल्म करूंगी कि तू 7 जन्मों तक भुला नहीं पाओगी। आपने भी तो अपनी बेटी दूसरे घर भेजी है, आप भी तो किसी की माँ हैं। भगवान ना करे अगर आपकी बेटी पर भी उसकी सासू माँ इस तरह जुर्म करे तो आपको क्या शांति मिलेगी? तू अपने आप को मेरी बेटी के साथ मत तोल। मैं उसे सोना चांदी समेत सब कुछ दे चुकी हूँ ताकि उसके ससुराल वाले उस पर कोई आवाज ना उठा पाए। माँ, सोना गहना कपड़ा वगैरह एक नारी का संसार नहीं है। एक संसार बनने के लिए प्यार मोहब्बत की जरूरत है। इन सब से संसार नहीं खरीदा जा सकता। चुप कर, तू तो कहेगी ही। तू तो घर से एक मामूली सी चीज भी नहीं ला पाई, लेकिन मेरी बेटी तेरी तरह भिखारी की औलाद नहीं है। माँ चुप, और एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलना। अच्छी तरह से काम कर, काम छोड़ कहेगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ अभी। हाँ किससे बातें हो रही थी? वो जो भास्कर है ना, उसी के साथ। तुम्हारा पुराना क्लासमेट। पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। पुरानी यादों में जीने का मजा ही कुछ अलग है ना। चुप रहिए, क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती की जो आप इतना सुना रहे हैं? तुमने नहीं की है, मैंने की है। तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी जैसी
मतलब तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। मेरा कसूर क्या है? क्या चाहिए आपको? आप बताते क्यों नहीं? क्या आपको मेरे घर से दहेज की उम्मीद थी? उम्मीद करके भी क्या फायदा? तुम्हारा बाप क्या मुझे दे पाएगा? अच्छा, तो ये बात है। ये बात आपको शादी से पहले मुझे बतानी चाहिए थी। अभी आप मुझ पर और मेरे बेटे पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? मैं जुल्म कर रहा हूँ? मैं जुल्म कर रहा हूँ? मैं जुल्म कर रहा हूँ? चुप रहो। अच्छा बता, तेरा संसार कैसा चल रहा है? अरे यार, ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया। अच्छा? एक बेटी है। अरे कहावत है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। अच्छा, कितने दिन हुए हैं? दिन? अरे दिन नहीं, 1 साल होने वाली है। इतने दिन हो गए और तुमने हम लोगों को खबर भी नहीं दी। अरे यार, इसीलिए तो आया हूँ बर्थडे पार्टी में इनविटेशन देने। ओह। पूरे परिवार को आना है। हाँ जरूर। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। चाय ले लो। ले चाय ले। थैंक यू। तो तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या बताऊं यार, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। तुझे देखने से ही पता चल रहा है तेरा बिजनेस अच्छा ही होगा। लेकिन एक सच बताऊं, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ने में ज्यादा से ज्यादा मेरे ससुर ने मदद की है। इसका मतलब तुम्हारा ससुराल बहुत दौलतमंद है। लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने खुद ब खुद मुझे मदद किया है। अब मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम बहुत भाग्यवान हो, मदद करने वाला ससुर मिला। और इसका? सचमुच गौतम, तुम बहुत लकी हो। तुमने अमीर घर की लड़की से शादी की है। उनके पास रुपए हैं तुम्हें देने के लिए। तुम खुश रहोगे तो वो भी खुश रहेगी। लेकिन जिनके पास रुपया नहीं है वे क्या करेंगे? मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। उनका भी मन है बेटी को देने के लिए, मगर वो दे कहां से? घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जरा सुनिए, क्या हुआ? अपना ये शर्ट भी दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। क्यों? क्या मैं खुद धो नहीं सकता? तुम्हें मेरी शर्ट धोने की कोई जरूरत नहीं है। हर वक्त आप झगड़ा क्यों करते रहते हैं? शर्ट दे दीजिए। क्या कहा तुमने? झगड़ा मैं करता हूँ? झगड़ा किसे कहते हैं तुम देखो अभी। सुनिए ना, शर्ट देकर जाइए। क्या होगा इस आदमी का? हर वक्त गुस्से में रहता है। महारानी का कपड़ा धोना अब तक खत्म नहीं हुआ। सुनो, टाइम कितना हुआ मालूम है?
कावेरी, कावेरी, क्या हुआ? ये सब क्या बनाया है? क्या मतलब? क्या हुआ? ये सब खिलाकर मुझे मारना चाहती हो? घुट खा कर देखो। कल मुही, तुझसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी नर्क सी बन गई है। उधर गौतम, उसका बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा। अगर मैं कलमुही हूँ तो मुझे मार क्यों नहीं देते आप? शायद मुझे मारने से ही आपको शांति मिलेगी। मार डालिए मुझे। मार ही डालूंगा मैं तुझे। तेरे मरने से ही मुझे चैन मिलेगा शायद। कावेरी, तुम ये क्या करने जा रहे हो? मैं मर जाना चाहती हूँ। इस तरह घुट घुट के जीने से मर जाना ही बेहतर है। आत्महत्या करना महापाप है। अब पाप पुण्य का हिसाब करने की मुझ में और हिम्मत नहीं है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। तुम अपने आप को मुक्त करना चाहती हो। तुम्हारे उस देव शिशु को कौन मुक्त करेगा? जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा है, उसके मुंह से पहला शब्द मां निकला था। उस देव शिशु को तुम अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी हूँ, थक गई हूँ मैं। तुम्हें हार हार कर जीतना होगा। मैं हार हार कर कैसे जीत पाऊंगी? तुम्हें संग्राम करना होगा, जिंदा रहने के लिए संग्राम। तुम आज की नारी हो। नारी दुर्गा भी है और काली भी। क्या मैं जिंदा रहने के लिए संग्राम कर पाऊंगी? नारी कुछ भी कर सकती है, बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आज की नारी आकाश में उड़ रही है, हाथ में शस्त्र उठा रही है। तुम ये मामूली संग्राम क्या नहीं कर पाओगी? मैं कर पाऊंगी। जिंदा रहने के लिए मैं ये संग्राम कर पाऊंगी। हार हार कर भी मुझे जीतना होगा। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी। देखिए, ये आप लोगों का घरेलू मामला है और मैंने पहले भी आपसे बोला था कि छोटे मोटे झगड़े पति पत्नी के बीच में तो होते ही रहते हैं। मैंने आपके पति को बुलाया है, वो आते ही होंगे। मैं क्या मन सर? यस, आप ही मिस्टर प्रदीप बरुआ है? हाँ सर, मैं ही प्रदीप बरुआ हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बार बार? सर, क्या आप अपनी पत्नी को मानसिक अत्याचार करते हैं, मारते भी हैं? नहीं तो सर, ये सब झूठ है सर। वो झूठ बोल रही है। देखिए मिस्टर बरुआ, कौन सच्चा कौन झूठा हम बाद में निकाल लेंगे। और सुनिए, कोई भी औरत अपने पति के खिलाफ झूठी शिकायत लेके पुलिस के पास नहीं आते। ये बात आप नोट कर लीजिए। आपको मालूम है, अभी मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ आपकी पत्नी की शिकायत पर। सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा ये गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, इस बार के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से अगर फिर शिकायत आया तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और सुनिए, घर का मामला अगर घर में ही निपटाए तो ठीक है। ठीक है सर। तो अब चलते हैं सर। घर चलो। ठीक है, आप जाइए। माँ, माँ,
में कदम मत रखना। इस घर में कदम रखने का हक तुझे नहीं है। घर में कदम ना रखो तो फिर कहाँ जाऊँ? ये भी तो मेरा ही घर है। ये घर तेरा नहीं है। तेरा घर जहाँ है वहीं चली जा। आज से तू हमारे लिए मर चुकी है। ऐसा मत कहिए माँ। आप माँ को समझाते क्यों नहीं? मैं क्या समझाऊं? पुलिस में रिपोर्ट करने गई थी ना। क्या क्या पुलिस ने मेरा मुझे जेल भिजवा कर आराम से रहना चाहती थी ना। तब रास्ते में भटक भटक कर भीख मांग। आप ऐसा मत कहिए। मैं इस घर की बहू हूँ। आपने मुझसे शादी की है। इस घर में रहने का मेरा भी तो अधिकार है। दूर हो जा नजरों से। आज के बाद इस घर में तेरा कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, हम तुझ पर जुल्म करते हैं, मारते हैं, अच्छे से खाना नहीं खिलाते हैं। ये सब कहने के लिए तुम थाने गई थी ना। अब देखती हूँ आज के बाद तुझे कौन अच्छे से खिलाता है। आप भी एक नारी है, किसी की माँ है। एक नारी होकर दूसरे नारी की भावनाओं को आप क्यों नहीं समझती? मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रही है माँ? तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। तू जैसी बहू की हमें कोई जरूरत नहीं। ले जा। दोबारा इस घर में कदम रखने की कोशिश मत करना। आप मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊँ? माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। निकल जा। इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मेरी शादी से पहले पिताजी ने मुझे एक दिन कहा, बेटी, शादी के बाद तू अपनी सासू माँ को ही अपनी माँ मानना, सासू माँ की बहू नहीं, बेटी बनकर ख्याल रखना। मैंने भी तो बहुत कोशिश की इस घर की बेटी बनने की, पर मेरी कोशिश बेकार गई। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। और माँ, अनजाने में की गई गलती के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। खुश रहो सदा मेरे बिना, वक्त का है कारवां, क्यों खुदा